नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं हमारे झुंझुनू कैंपस में। ये हमारा सीएलसी हाई स्कूल है और यहाँ सीएलसी है, दोनों चीजें हैं। हाई स्कूल भी है और 11-12 फाउंडेशन और टारगेट जेई और नीट के कोर्सेज है। पूरा कैंपस दिखाते हैं पहले आपको। जो हम लॉन में खड़े हैं, ये सामने हमारा एडम ब्लॉक है। आप देखें इधर देखें आप, ये सामने हमारा एकेडमिक ब्लॉक है। इसी के अंदर एडम, ये सारी क्लासेज है। पूरी बिल्डिंग एसी है ये हमारी, ठीक है। जैसा जो क्लासरूम की क्वालिटी हमारे सीकर में है, सीआईएस में है, सीएलसी में है, क्रमस्थली में है, तपोस्थली में है। तो यहाँ से देखिए, कैमरा दिखा, श्री राम जी में कैसे दिखाओ। तो ये पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। बहुत शानदार पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अभी कैमरा घूमते घूमते आप इधर आओगे, वो मूल गेट है, एंट्री है इसकी। ये हमारे बॉयज गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर। तो यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है। इसके बाद इस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा ग्राउंड और खाली पड़ा है। ये ग्राउंड है, यानी एक बहुत शानदार स्कूल है। ये हमारे उपकरण सिंह है, सेंटर हेड है, साहिल के फ्रेंड है। सीएलसी रहे 11-12 फाउंडेशन में। उसके बाद आपने कोटा RTUT से बीटेक की डिग्री की। और हमारे वीरेंद्र जी हैं, तो जानते हो आप, क्या डिपार्टमेंट हो, पूरा अकेडमिक बड़ा रोल लेता आपका। अब आओ आपको अंदर दिखाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस समय हम लोग झुंझुनू में हैं। झुंझुनू में प्री प्राइमरी से लेकर नर्सरी से लेके, क्यों भाई, नर्सरी से लेके 12th तक का हमारा स्कूल है CBSE का, जिसमें आर्ट्स भी है, साइंस भी है और 11-12 फाउंडेशन नीट जेई के लिए टारगेट भी। और 6 से लेकर 10 तक हमारा यह मूल कॉन्सेप्ट है प्री फाउंडेशन। और ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये हमारा पहला सेशन रहा और पहले सेशन में ही 9 बेटे बेटियों ने STC क्रैक कर दिया, स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम जो है। और अपने आप में झुंझुनू में एक नया सनराइज हो रहा है, नया सूर्योदय हो रहा है, नया कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ से ये आप देखें कैंपस, वो मूल गेट रहा। कुल कितनी बसें हैं अभी अपने पास यहाँ पर? कुल बस 40 ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। ये इसकी लोकेशन जो स्कूल की है, वो अपन झुंझुनू से बुढ़ा जाते हैं तो उदावास गांव के बाद चंद्रपुरा गांव में है। खैर बच्चे बस से आते हैं। इतना बड़ा कैंपस शहर में तो आप जानते हो कि वो सिर्फ होता ही नहीं है। तो ये शहर से बाहर है, पैदल कोई बच्चा आता नहीं है, बच्चे सिर्फ साधुओं से आते हैं। तो इस लाइव को जो भी देख रहे हैं, हॉस्टल भी है, आप या बच्चों हॉस्टल में छोड़ सकते हैं, या इस चंद्रपुरा गांव या उदावास गांव के आसपास के 40 किलोमीटर की डिस्टेंस में हमारी बसें भी जा रही हैं। अब वहां बसों से बच्चों को भी भेज सकते हैं। और एक बार निवेदन है कि आपको झुंझुनू में बच्चों को पढ़ाना, तो एक बार आप हमारी CLC हाई स्कूल का विजिट जरूर करना चाहिए। फिर से कहता हूँ, नर्सरी से लेके प्राइमरी तक एक अलग डिपार्टमेंट है, 6 से लेके 10 उसको बोलते हैं प्री फाउंडेशन है, 11-12 स्कूलिंग भी है, CBSE बोर्ड का भी। अगले सेशन में हम आपको राजस्थान बोर्ड भी दे रहे हैं, सारी व्यवस्था दे रहे हैं, उन पर अतिशीघ्र हम लॉन्चिंग करने वाले हैं। और 11-12 फाउंडेशन के बाद टारगेट का नीट और जेई का सिलेबस भी, कोर्सेज भी हैं, दोनों मीडियम में चलता है, कहने की बात ही नहीं। बाकी जो सीकर की व्यवस्था, उसको देखते हैं हमारे विकास शर्मा जी, स्कूल विंग देखते हैं हमारे उपकरण सर, और कोचिंग का विंग देखते हैं हमारे विकास शर्मा जी। अब यहाँ से इसके बिल्डिंग की एंट्री होती है, आप देखते हैं तो आप सुंदर सा मंदिर बना हुआ है हमारे। तो आप जानते हो कि हम संस्कार जीते हैं, मंदिर है जहाँ हमारे हॉस्टल के बच्चों की असेंबली होती है। अब आ जाओ अंदर, घुसते हैं अपन। अब आपको अंदर के कैंपस की क्लासेस दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या पास में गेट के ऊपर फोटो लगा हुआ है हमारे निशांत का, जो 12वीं के साथ दिल्ली अंत गया। इधर हमारा कुशवाहा है, जो IIT गया। अब ये आप देखें कि यहाँ हमारा ये घुसते ही रिसेप्शन है। रिसेप्शन में हमारे मैन बैठे होते हैं, जो भी आदमी एडमिशन से आता है जिससे बात करते हैं। उसके बाद पूरे साल भी किसी गार्जियन को कोई मिलना है और है तो रिसेप्शन में बात की जाती है। ये हमारा एडम ब्लॉक हो गया। एक आदमी के सोचते हैं साफ तो एडम ब्लॉक के बाद हम लोग करते हैं हमारी क्लासेज की तरफ आ जाए। तो ये आप देखें, बहुत सुंदर, आप उसमें दिखाएं कैमरा, ये पूरी डोबी दिखाएं। इधर क्लासरूम है, उस तरफ क्लासरूम है, ऐसे 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर है। तो हर फ्लोर पे ऊपर का जो फ्लोर है वो CLC के लिए है, 11-12 फाउंडेशन और टारगेट के लिए। नीचे का फ्लोर है वो 6 to 10 तक है, उसके नीचे फ्लोर है वो 6 तक है। और नीचे आपके नर्सरी और एक्टिविटी लैब वगैरह है। तो अपन आओ, सबसे पहले छोटे बच्चों से आपकी मुलाकात कराते हैं। छोटे बच्चों से आपकी मुलाकात करते, एक आदमी साथ में साथ का आ जाओ, कौन सा क्लास है? ये UKG है। हर क्लास के अंदर, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड दिखाएं। ये स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, बच्चे बैठे हैं। ये
ये कौन सी क्लास होगी? यूकेजी। क्या नाम आपका? खड़े हो जाओगे एक बार? हाँ, तो क्या नाम है? कौन सा नाम आपका? पापा क्या करते हैं आपके? फौज में है? आर्मी में से बोलो। पापा क्या करते हैं? आर्मी में है। कैसा लगा आपको स्कूल? अच्छा, खूब मजा आया पूरे साल। क्या बात है। क्या आप बड़े बन के क्या बनोगे? बड़े हो पुलिस हो? क्या बात। थैंक यू। आप बड़े हो, क्या नाम आपका? कहाँ के हो? घर कहाँ का? चंद्रपुरा के हो? पापा क्या करते हैं? देखो, ये देखो, सबको दिखाओ। तो छोटे छोटे बच्चे ना, कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं। सिस्टम वही है। आप पीछे से आप आए हैं, पूरी क्लास है, क्लास को पूरा सजा रखा है, बच्चे डिस्प्ले कर देते हैं। पीछे पानी की बोतल बोतलें पड़ी हुई हैं, ये होमवर्क कॉपियां रखी हुई हैं, और ये आप देखिए यहाँ से पास दिखा है क्लास, बिल्कुल खुला क्लास। गर्मियों में पूरी क्लास में एसी लगी हुई है, गर्मियों में एसी क्लास लगती है। बच्चा यूनिफॉर्म के साथ क्लास बताया आपने यूकेजी क्लास है। ऐसे इस बिल्डिंग में सारे क्लासरूम है, और हर क्लास में एक स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, और ये मैम पढ़ा रहे हैं, और ये सब लोग बसों से आते हैं। सब हैप्पी हो? पक्का? आपका क्या नाम है? कहाँ के हो? गांव का नाम क्या आपका? पातुश्री के हो? पूरा नाम क्या आपका? चिराग चौधरी। कौन चौधरी हुआ? याद नहीं है। तो हमारे पातुश्री में दो बच्चे थे, प्रवास सेक्टर में थे। आपका क्या नाम है? कहाँ से हो? थैंक यू। तो ये देखो, पातुश्री से पूछा मैंने कि पातुश्री के हमारे कई बच्चे बड़े में से देखा जैसे। अब आप देखिए ऐसे सारे क्लासरूम हैं। ये कौन सा क्लास है? आप देखें, ये बहुत स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। ये बच्चे हैं, एक ही बच्चे के इस बच्चे से क्या करवा तो ये इससे हैंडराइटिंग करवाई जा रही है। एक मैन टू मैन बच्चे पे काम, 1 to 1 है। क्या बात है, 1 to 1 बच्चे पे काम होता है। मैम क्या कराते हो आप, इसे प्लीज बताएं। सर अभी इनका लाइफ टाइम हो रहा है, तो हम पहले ऑडियो या के दिखाते, फिर एक्शन के साथ अच्छे से और वीडियो ये बड़ी बात है। जैसा सीकर में हमारा CIS का स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड आपके यहाँ झुंझुनू में हम लोगों ने हमारी CHS में दिया है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा सा लग रहा होगा शहर से बाहर लग रहा होगा, खुला वातावरण है, खुले खेतों में बड़ा स्कूल है, प्रॉपर यहाँ पे बच्चे को फ्रेश एयर मिलती है। आप ये देखिए, ये भी क्लासरूम है। हर क्लास का स्मार्ट क्लास में हुई है। बेटा प्लीज सिट डाउन। हाँ भाई, कौन सी क्लास आपकी? क्या नाम आपका? क्या बात, कहाँ पे हो? गाँव कौन सा आपका? झुंझुनू है। पापा क्या करते हैं? पापा क्या करते हैं? टीचर है। सब हैप्पी हो? ये देखो आप छोटे छोटे बच्चे, और ये झुंझुनू का हमारा CHS है। बार बार कह रहा हूँ, मैम आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा Festivals, new clothes, and greet each other. We exchange sweets and gifts. We visit our अच्छा, ये relatives. त्योहार के बारे में बता रहे हैं। Yes, sir. Diwali. अच्छा, क्या बात है। ये आप देखिए, तो बच्चों की मोटिवेशन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट होने के लिए ये आई फर्स्ट तरह से गुड मॉर्निंग। आप क्या पढ़ा रहे हैं? आप देखें, ये बोर्ड दिखाया, ये स्मार्ट क्लास है, वीकी पावर क्लास, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्या थैंक यू। बैठे प्लीज, बैठे बैठे। सब हैप्पी हो? पूरा क्लास रूम दिखाओ। ऐसे बड़ा सुंदर सा क्लास रूम होता है, और बच्चे बैठे हुए होते हैं इस प्रकार से। ये एक फ्लोर है, ये हमारे छोटे बच्चों के लिए। रिजल्ट की बात करें तो अभी 10th का ये बड़ा पहला सेशन स्कूल का है। एग्जाम होता है STC का, इसमें 9 बच्चा। क्यों? टोटल बच्चे क्या नाम है उसका नाम प्राची सिंह। प्राची सिंह। उसके 169 मार्क्स है। बड़ी बात है। या देखें ऐसे भी ये भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून।
बैठो बैठे पड़े पड़े। ये फ्री क्लासरूम है, वो स्मार्ट क्लास लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये पूरा फ्लोर जो है, ये कौन सी क्लास का फ्लोर है? ये बस नर्सरी टू फर्स्ट क्लास, नर्सरी से फर्स्ट क्लास तक का पूरा आपका एक फ्लोर है। तो खैर सारी क्लास हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगले फ्लोर चलते हैं जो 6 से अभी तो सर थर्ड से सेकंड से फिफ्थ ऊपर, उसके ऊपर ये कहाँ से नर्सरी से? नर्सरी से सेकंड या क्लास से एक्शन क्लास में नीचे एक्टिव वहाँ लास्ट हो जाएगी। कई बार रेंज की दिक्कत हो सकती है लाइव में। तो अब हम इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे आ रहे हैं। वही तरीका, वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम क्वालिटी। तो मैं झुंझुनू कि मेरे सारे अपनों की बहुत डिमांड थी और हम डिमांड स्कूल की पूरी स्टार्ट भी की और रिजल्ट देकर उनकी डिमांड को पूरा देखिए आप लोगों ने। ये आप देखें फिर दिखाएं, वो ये कंप्लीट फ्लोर है। ये फ्लोर है सेकंड से फिफ्थ का फ्लोर है। ये बच्चे किधर गए हैं? गेम्स में गए हैं। गेम्स में गए हुए हैं। ये थर्ड जेम्स के बच्चे आएंगे। हाँ बच्चों गुरुओं में बैठो बेटा, अभी देखो बैठो बेटा। ये थर्ड क्लास के बच्चे हैं, वही अपना पार्ट बोर्ड और सारी व्यवस्थाएं हैं। आप हम क्या पढ़ा, हिंदी पढ़ा रहे हैं? तो ठीक हो सब लोग? बता रहे हो? ये बात बोली सब। चलो तो ये आप देखें ऐसा फ्लोर है। इस फ्लोर पे क्लास थर्ड से लेके आप जवाब दे दो, थर्ड से फिफ्थ क्लासेज है। आओ तो आपको विचार आगे ऐसे कुछ बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, सामने लाइब्रेरी हमारे हैं। ऐसे दूसरा बोर्ड लगा हुआ है तो बच्चे अपना दूसरा कुछ टैलेंट दिखाते रहते हैं। ये इस बिल्डिंग के फ्लोर इंचार्ज है या फ्लोर इंचार्ज बैठे होते हैं, कोई बच्चे को दिक्कत हो। ये आप देखें सब बच्चों बनाए हुए हैं, सब बच्चों ने, कोई सब बच्चों ने खुद के दिखाओ इसको। देखो सब बच्चों ने, बिल्कुल ये सब बच्चों ने बना रखे हैं। ठीक है जी, इधर आप देखो ये क्लास में दिखा के आपको हाँ भाई कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास चल रहा है? फिफ्थ रूबी। ये जो पांच क्लास है वो ये स्मार्ट बोर्ड है, दूसरा बोर्ड भी है, कंप्लीट बैठे बेटा। तो ये आगे चलते हैं। ये फिफ्थ क्लास है, ये फिफ्थ जेम्स है, ये फिफ्थ क्लास है। कितने पेज है? 3 से सेक्शन है। उपकरण से थोड़ा सा सेक्शन रिप्लाई करें। ये लाइब्रेरी दिखाओ, हर जगह सुंदर व्यवस्था है। ये रेक्स है, ये बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और ये हमारी यहाँ की लाइब्रेरी है। यानी हर चीज की हर चीज की प्रॉपर व्यवस्था है। ये ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था यहाँ पर है। तो ये कंप्लीट फ्लोर है पढ़ाई। ऐसे 4 फ्लोर है ना, हर फ्लोर को बहुत ही अपडेट तरीके से पढ़ रहे हैं। अब ऊपर फ्लोर पे 6 to 10 का आता हूँ। देखो नर्सरी से लेके प्राइमरी तक बच्चे को कंप्लीट तैयार किया जाता है। बाकायदा स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, सारी टर्न की बुक्स लगा रखी हैं, उनका होमवर्क चेक करना, हर बच्चे की केयर करना, टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ही परफेक्ट रखना। और छठी के बाद फिर बच्चे का धीरे धीरे और आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। और 6, 7, 8, 9, 10 में हम लोग स्कूलिंग एजुकेशन साथ साथ उसको प्री फाउंडेशन बैट है, अच्छी SST है, अच्छी इंग्लिश है, ताकि बच्चा आगे कहीं जाए, नीट में जाए, JEE में जाए, NDA में जाए, UPSC में जाए, तो उसके वो काम आता है। अब देखो ये हमारी 9th जेम्स की क्लास है। आप 9th के बच्चे बड़े हुए पर क्या आपका 9th कोर्स पूरा हो गया? ये देखो 9th का कोर्स हमारा कंप्लीट है। तो अभी आपका लास्ट एनुअल एग्जाम के रूप में आप डिवाइड करके और 12th 10th को स्टार्ट कर रहे होगा 23 जनवरी को बसंत पंचमी से हम बच्चों का 10th स्टार्ट करेंगे। तो रेडी है हो? यस सर। कंप्लीट है सबका? यस सर। सब आ रहे हो? यस सर। ऐसा करना सबको, केवल से तारा सबको। ये देखो कोई अब ये जो ये बड़ी क्लासेज है 6, 7, 8, 9, 10
10th class. ये कौन सी क्लास है? 10th class. आप इधर आ जाओ बेटा। ये 10th के बच्चे, 10th में कितने बच्चे थे अपने पास टोटल? 60 was. 60 बच्चे 10th में है। ये कितने बच्चों को बता STC का? STC का 50 नहीं बना. 50 में से 50 9 सिलेक्शन है। तो बच्चा है सेको STC वाला? Start. हाँ, खड़े हो। कितने लोग? 3 4 5 6 नहीं 3 कहाँ? तो आपका क्या स्कोर है? बैठो बेटा बैठो। अभी बच्चे से बात करते हैं। ये हमारी गुड़िया प्राची है ना, प्राची से। ये गुड़िया है जो आप बाकी से बैठे। इस गुड़िया के भी STC में 168 मार्क्स आउट ऑफ 180। कौन सा रैंक बना आपका? 8th रैंक आपका बना है। आप 9th में कहाँ पढ़ते थे? स्कूल में थे। अब 10th में आप यहाँ रहे और आपका कैसा फील हो रहा आपको? आप सिकर में गए थे ना, आपका 10th का कोर्स तो पूरा हो गया था। हो गया, उसके बाद आपकी रिव्यू चल रहा है। अच्छा चल रहा सर, बैठो। हाँ भाई, तो 9 बच्चे सेलेक्ट अपने STC में। कोर्स कंप्लीट 10th का अपना टेस्ट हो रहे, सब्जेक्ट टेस्ट हो रहे। टेस्ट के बाद आपको कॉपी वापस मिलती है, कॉपी भेज जाती है। तो ये हमारा एक क्लासरूम है 10th का। तो ये फ्लोर अपना बेटा, ये फ्लोर हमारा 6 7 8 9 10 का फ्लोर है। ये पानी नहीं है, ये पानी भाई मेरा इसका इसी क्लास में गए तो ये आपके जो 8th क्लास के बच्चे हैं, ये टेस्ट दे रहे हैं। 9th के बच्चे हैं, ये टेस्ट दे रहे हैं। इधर हमारा ये 8th के बच्चे हैं। हाँ भाई तुम 8th के बच्चे हो? ये हमारे 8th के बच्चे आपको क्लासरूम दिखाएं। ये वो सब क्लासरूम प्रॉपर परफेक्ट क्लासरूम बना हुआ है, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर इसमें देखा जाए तो खुले में है, फ्रेश एयर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की हम लोग एक क्लास से बताते हैं प्रॉपर बाकायदा ढंग से बच्चों को। हाँ भाई पानी पी लेते हैं, वो पानी ठंडा पानी ले, ठंडा पानी पीते जरा चौक हो जाता है। तो ये हमारा एक फ्लोर हो गया जिसमें बच्चे बैठ रहे हैं 6 से 10 तक। तो ये कंप्लीट फ्लोर हमारा हो गया 6 से 10 का। अब ऊपर चलते हैं अपन जहाँ हमारा 11th 12th फाउंडेशन है और टारगेट के बच्चे हैं, जिसका एक प्रभारी हमारे विकास नहीं है। तो स्कूल सारा कर लिया आप देखते हैं और फाउंडेशन और टारगेट को विकास परफेक्ट व्यवस्था है। कंप्लीट चीजें हैं। आ जाओ, ये हमारी केमिस्ट की लैब है। आ जाओ, उधर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख रहे हैं, बैठे बैठे कौन सा पेज है? कौन सा पेज है? कौन सा पूरा हो रहा आपका? तो ये हमारा झुंझुनू सेंटर का 11th नीट का फर्स्ट फेज और 1 फरवरी को आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। 2 से आपका 10th 12th स्टार्ट हो जाएगा। हैप्पी है सब लोग? तो क्या पढ़ा रहे हैं आप? तो आप देख लें, ये कंप्लीट क्लास वैसे सीकर के स्टैंडर्ड पे, उसी लेवल पे। और यहाँ एक प्लस पॉइंट, वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रहती क्लासें, यहाँ एक प्लस पॉइंट भी। ये हमारी बायो लैब है, देखिए बायो लैब है, हर चीज़ परफेक्ट के साथ, परफेक्शन के साथ। बायो लैब है हमारी। उसके बाद हम वही वाटर व्यवस्था है। ये हमारा ये बच्चे बहुत बड़े हैं। अभी क्या चल रहा है? राइटिंग कोर्स। ठीक है, ठीक है सर। वो कैसे हो गया आपको ना? तो ये हमारे 12th के स्टूडेंट हैं। उनमें से CBSE के बच्चे नीचे म्यूजिक की क्लास है। अभी म्यूजिक CBSE वाले बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा ऐसे गए हुए हैं। ये है हमारा टारगेट के बच्चे दस हो गया, कल हो जाएंगे। इनके भी टोटल 12 पैदल हो रहे हैं, 10 पैदल आपके हो गए। ये टारगेट नीट का हमारा बैच है और ये ये कौन सा बच्चा?
बैच ये हमारा 11 जेई का बैच आपका कोर्स लास्ट टेस्ट कब है? 1 फरवरी को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, अब लगा होगा, ठीक है। फरवरी में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, इसके बाद आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं पूरी एक तरीके से हमारा फ्लोर जो है वो 11 फाउंडेशन और टारगेट के लिए है। 11 फाउंडेशन और टारगेट के लिए अभी आपको दिखाते हैं कि केमिस्ट्री लैब दिखाते हैं, कंप्यूटर लैब दिखाते हैं। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि सीकर बड़ी क्वालिटी जो है वो जो दे रहे हैं ये सबको खेल नहीं है, रिजल्ट आया है, एसपीसी रिजल्ट है, केमिस्ट्री लैब है। आप देखो अपडेट केमिस्ट्री लैब हमारी केमिस्ट्री लैब है। ऐसी बच्चों रैंक मिल जाती है। उसके बाद ये हमारी फिजिक्स की लैब है, अभी देखो फिजिक्स की लैब बच्चे काम कर रहे हैं, तो बच्चे लगे हुए हैं फिजिक्स की लैब में काम हो रहा है सब जगह। दिखा कुछ दिखा गया काम कर रहे हैं। हमारे डाउट काउंटर लगे हुए, स्टाफ बैठ जाता है तो बच्चे आके अपना डाउट पूछते रहते हैं। ये हमारे साथी क्लास में ले रहे हैं जो सर इसी के बाद आगे चलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है, ये हमारा आगे चलेगा। हो गया ये कौन सा देखेगा सब, बट ये हमारा नीट के सेकंड फेज के बच्चे हैं, वही हमारे इंग्लिश ये आपको वो पूरी क्लास में दिखाई जाएगी। वो स्पीकर की तरह बोर्ड है, स्पीच टेबल है, बैठने की व्यवस्था है, कहीं कोई बच्चा बजट नहीं है, एक प्रॉपर एटमोस्फियर है, प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर एयर है, ये सब बहुत जरूरी चीजें होती है। ये हमारा फ्लोर है, ऐसे ये ऊपर का फ्लोर है ना, इसको फ्लोर हो रहा है। तो ये फ्लोर हो गया हमारा CLC का 11 फाउंडेशन और टारगेट है। उसके बाद आपका प्री प्राइमरी तक एक अलग डिपार्टमेंट होता है, 6, 7, 8, 9, 10 में। आजकल ज़माना चेंज हो गया, उनके साथ साथ उनको प्री फाउंडेशन भी दिया जाता है। और वो देख के बातें नहीं कर रहे हैं, हमने 9 सिलेक्शन इस सेशन में निकाल दिए, क्योंकि हमारा पहला बैच है। ये बच्चे 9th हमारे पास पढ़े हुए नहीं है, 9th में पहले स्कूल पढ़ते थे, एक ही साल तैयार किया। अगले साल निश्चित रूप से जब बच्चा अभी जो 9th में है वो जो 10th में आएगा उसको 9th से हम लोगों ने तैयार कर लिया। ये उपकरण की हमारी पूरी टीम ने बहुत जोरदार काम किया है। तो सारी चीज़ें आपको ये दिखाई गई। अब आप ले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ नेट की थोड़ी हो सकता है इशू हो जाए, एविकेट भी हो सकता है। तो उसके पहले एक बार अपन खड़े होकर कंप्लीट बात करना चाहेंगे फर्स्ट फ्लोर पे करके। तो और दोस्तों कल हमारे यहाँ फंक्शन भी है, PTN नाइट है, जिसमें मैं खुद यहाँ रहूँगा। यदि आपको अच्छी स्कूल की तलाश है तो झुंझुनू के आसपास जो हमारे गार्जियन हैं उनसे निवेदन है रात 10 बजे हमारे कैंपस पर आ रहे हैं। और ये कैंपस पता ही आपको झुंझुनू से बुधा रोड पे चंद्रपुरा गाँव में है। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा यहाँ खड़े होकर पूरी बात आपको समझा देते हैं। तो हमारा सिस्टम जानते हो, आगे सामने मास्टर सूची का चित्र है, और यहाँ से दीपक करने के बाद हम सब साथ काम स्टार्ट करते हैं। तो आओ यहाँ के बारे में बताते हैं। ये हमारे उपकरण सब हैं जो स्कूल प्रभारी है, ये विकास की है जो कोचिंग को डील करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ झुंझुनू में पूरा इंतजार था कि कोई हमारा अच्छा स्कूल आ जाए, अच्छा कोचिंग कैंपस आ जाए। तो
तो 1 साल पहले हमने स्टार्ट किया और STC में नो सिलेक्शन देखिए अपने आप में सब कुछ बता दिया कि हाँ बच्चा तो वही है लेकिन व्यवस्था ठीक हो जाती है, रिजल्ट आता है। ऐसा है नहीं एक बच्चे के प्राची के 168 का स्कोर है जिन्हें आपने पढ़ी रही है। कहने का मतलब दोस्तों ये है चंद्रपुरा गाँव है गोंगो से उठा जाते हैं, इसके 40 किलोमीटर के रेडियस में हमारी बसें जाती हैं बसों से। तो बच्चा आजकल देखो जो बसें पहले बच्चे जाते हैं बसों में आते हैं, वहाँ पर शहर से बाहर बड़ा कैंपस होना जरूरी भी है, तो उनका आपको खुला जगह नहीं मिल सकती। तो आप लोग पूरे संस्था के साथ प्री प्राइमरी से लेकर प्राइमरी तक, फिर 6 से लेकर 10 तक फाउंडेशन, फिर 11-12 फाउंडेशन, और आपको 11-12 जो CBSE करना हो वो भी हमारी व्यवस्था है कि 11-12 के साथ आप फाउंडेशन करना चाहें तो राजस्थान बोर्ड होकर CBSE दोनों की सुविधा है, तो आपको केवल CBSE करना है। अति शीघ्र हम लोग बुजुर्ग आपको 1-2 चीज़ें और देने वाले हैं, इसीलिए मैं लोगों से हूँ। आज मैं यही हूँ 18 तारीख को सुबह 10 बजे हमारे कार्यक्रम है। कार्यक्रम में जो 2 बच्चे सिलेक्ट STC में उनका सम्मान किया जाएगा, हमारे जो रेगुलर को सम्मान किया जाएगा, एक तरह से आधे घंटे सेशन भी होगा, हमारे वर्किंग स्टाइल क्या है, और प्लस अब एग्जाम टाइम में जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के जो लोग बच्चे हैं उन सबका कल सम्मान समारोह भी है। तो इस टाइम को जो भी देख सुन रहे हैं आप कल 10 बजे हमारे कैंपस आ सकते हैं। अब आपको देखते हैं मस्ती की पाठशाला में नेट साइड पुस्तक हो जाएगी, जैसे लगे इतना पुस्तक को मना कर देना, ठीक है। अब हम देखो चलते हैं ग्राउंड फ्लोर बेस के, जहाँ आपको संगीत की आवाज़ सुननी होगी, तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। ये हमारे देखो संगीत ये बहुत मस्त है, क्या बात आए तब थोड़ी व्यवस्था अच्छी है ना जी, काफी इतना बड़ा समर के बर्थडे का लगा हुआ है जी, ये भी समर पूरा का पूरा हॉल जो है हमारा स्पोर्ट्स के लिए। चलो फिजिक्स लैब देख लिए, केमिस्ट्री लैब देखा, बायो लैब देखा, कंप्यूटर लैब देखा, और बच्चों के छोटे बच्चों सबके गेम्स की व्यवस्था आप देखिए। उसके अलावा खूब सारे आउटडोर है, ये तो इंडोर है, ये बड़ा कैंपस है, आउटडोर हमारा है। तो ये दोस्तों हमारा झुंझुनू कैंपस स्कूल का ये देखिए छोटा रूम है ना, तो आप देखो बच्चे व्यवहार बच्चे होते हैं और बैंड लगा हुआ है, छोटे बच्चे क्लास। अब आप अंदाजा लगा सकते हो किस लेवल पे काम होता है। ये बच्चे झुंझुनू देखने गए हुए, तो आप देखो ये बच्चे हमारे ये छोटे बच्चे देखो यहाँ, ये बाहर झूले लगे हुए हैं, तो छोटे बच्चे अभी झूलों में मस्ती कर रहे हैं अपने। खूब अच्छा कैंपस है। तो डियर आपसे कहना चाहूँगा कि झुंझुनू और झुंझुनू के 40 किलोमीटर स्कूल के 40 किलोमीटर रेडियस में आप नर्सरी से लेके और नीट तक 10 तक आप अपने बच्चों को और एनडे लॉन्च कर रहे हैं। इस सेशन से अगले सेशन से हमारे यहाँ एनडे का कोर्स भी 11 12 फाउंडेशन टारगेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ग्राउंड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड है, क्लासरूम है, स्टाफ की तो खैर बात है ही नहीं, इश्यू नहीं है कोई। तो ये हमारा ये प्रॉपर तरीके से नोट करना। किस क्लास का बच्चा है? फर्स्ट क्लास। तो कैसे बीच में कैसे आ गए? बीच में परिवार स्वामी है, कौन से गाँव के हो आप? मैं
कौन सा? उदास बोलते हो शॉर्ट में आपको? वैसे तो सर वो पहले पुराने टाइम में था उदास। नहीं बोलते भी ऐसे शॉर्ट में उदास है। आप क्या कहते हो सर? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। लग रहा था एक्टिव आदमी बोली हो सकता है। थैंक यू भाई। तो ये आप देखें, ये हमारा कैंपस का समय है। ये जरा हमारे कैंपस साथी बैठे हुए हैं। और दोस्तों अब हम थोड़ा सा बैठ के आपसे बात कर लेते हैं। पूरा कैंपस आपको दिखाया गया और अब श्रीराम जी आए। तो डियर, ये आपको हमारे झुंझुनू CHS के कैंपस का हमने विजिट करवाया है। तो पूरी क्लासरूम आपको दिखाई, वर्किंग दिखाया है। बाकी सीकर के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, अगले सेशन के हमारे एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 23 जनवरी का बसंत पंचमी है। नेक्स्ट सेशन के सब एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। कल हमारा झुंझुनू फंक्शन है 10 बजे। तो मैं चाहूँगा आसपास के जो भी साथी स्कूल देख रहे हैं आप आए। और हमारा हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है। शानदार व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जुड़े झुंझुनू CHS के साथ, झुंझुनू CLC के साथ, तो निश्चित रूप से वो क्वालिटी आपको मिलेगी जो सीकर की बात नहीं कि दे दी हमने। पहले सेशन में ही 9 बच्चा सेलेक्ट है STSC में, स्टेट लेवल एग्जाम में। और ये रिजल्ट कैसा है ये झुंझुनू के लोग बता सकते हैं। मैं कंपेयर नहीं करता, तो झुंझुनू के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो शिक्षक बंधु हैं, वो बता सकते हैं कि साहब बच्चा तो वही था, वही झुंझुनू का बच्चा, धने का बच्चा सीकर से लेके आए, इसी के आसपास गाँव का बच्चा है। इन्हीं बच्चों को बच्चे सिलेक्ट हो। एक बच्ची प्राची नाम की गुड़िया के 168 है ओवरऑल। वो लाना अपने गौरव गाथा लाना तो नहीं वाले लाना अभी और आपको दिखा देते हैं। आप पुनित यहाँ बैठे और पुनित जी आप क्या बताना चाहेंगे आप अपने स्कूल के बारे में क्या बताना चाहिए? आप बताइए। हमारे पुनित जी है, आप बताएं अपने बारे में क्या क्या सुन देते हैं आप? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय CLC। ये झुंझुनू के अंदर CLC जब से आई है तब से एक नया ही एक क्रांति आ गई है, स्पेशली एजुकेशन की फील्ड में। एजुकेशन फील्ड में अभी तक बहुत सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन CLC के आने के बाद जब से हमने प्री फाउंडेशन विंग के ऊपर काम स्टार्ट किया है, तब से बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो हमने उसके अंदर एक नया ही उछाल देखा है। हमारे पास यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है 6 to लेकर 10 तक है, और सारे के सारे बच्चे प्री फाउंडेशन के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस क्या करते हो एक्स्ट्रा क्या करते हो सर? यहाँ पे प्री फाउंडेशन में हम बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पहली बार 6th क्लास से ही अलग हो जाती है, एक लेवल की एक अच्छा लेवल हो जाता है। अब जब जो बच्चा हमारे पास 10th में एक अच्छा स्कोर कर रहा है, जो हमारे पास यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट लेके आ रहा है, वो आराम से 12th क्लास का जो सिलेबस है उसको आराम से पढ़ सकता है, आराम से उसको कवर भी कर सकता है। और जो हमारे पास गोल्ड मेडलिस्ट से ऊपर है, वो 12th का अगर एग्जाम भी दें तो मोर देन 85% में दावे के साथ कह सकता हूँ 10वीं क्लास के बच्चे दे सकते हैं बोर्ड में। 2-3 बातें हैं। एक तो आपका फर्स्ट मटेरियल खुद का है जी, उसका कलर भी है। कौन सा कलर है? हमारे पास बायोलॉजी और SST कलर है, बात है। और उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री का हिस्सा टेस्ट आपके सीकर के साथ होते हैं, अलग होते हैं? बिल्कुल साथ होते हैं। सीकर में नरेश जी CHS डील करते हैं, समझ हो आपसे, चाहे वो आपका CIS हो, चाहे KBM हो, चाहे CHS हो, चाहे जो सबका शेड्यूल एक रहता है, एक साथ कॉपी चेक होती है, एक साथ रैंक बनती है। ये भी मैंने ऑप्शन दिया है। जो 9 बच्चे सिलेक्ट है अपने यहाँ पर, इसमें सबसे पहले हमारी प्राची गुड़िया है, इसकी 168 मार्क, ये 180 आउट ऑफ 180 है। चंचल शेखावत की 167 है, प्रियांशु की 165 है, और निशांत की 156 है, दीक्षा कुमारी की 154 है, आयुष के 148 है, प्रतिष्ठा के 147 है, समीक्षा के 147 है, और दीपिका कुमार के 145 है। एक मैं क्लियर करना चाहूंगा, 180 का पेपर होता है, क्वालिफाइड वही होता है, इसका स्कोर 144 इसके ऊपर 80%, बाकी वही होता है। और हम ये नहीं कहते कि हमने क्या किया। मैं तो झुंझुनू के जो बुद्धिजीवी लोगों से, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो सीकर जा रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको देख रहे हैं झुंझुनू की व्यवस्था आपको मिल गई, तो बच्चे घर से बाहर भेजने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो और क्या है हमारी वर्किंग स्टाइल, क्या है वर्किंग ऑपरेशन, इसके लिए कल 18 जनवरी 2026 को आप सुबह CHS झुंझुनू कैंपस में आए। विकास जी आप बताएं, आपके 11th फाउंडेशन और टारगेट में आपका क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, कैसे अलग है, क्या होता है? नमस्कार। हम यहाँ पे 11th टारगेट के बैचेस जो चलाते हैं, उनमें CLC के साथ जो टेस्ट सीरीज होती है वो तो होती ही है, प्लस यहाँ हम उनको एक्स्ट्रा डाउट फैसिलिटी एक्स्ट्रा देते हैं, उनको एक्स्ट्रा मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं, एक्स्ट्रा उनको हम अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए, उनके डाउट्स निकालने के लिए मदद करते हैं।
निश्चित बात है सीकर में क्लासरूम थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ की होती है। जब कोई भी कोचिंग हो झुंझुनू है तो निश्चित बात है कि वहाँ स्ट्रेंथ सीकर की 40% रहती है, तो ये बड़ा फायदा। और टीचिंग स्टाफ हुई है, टीचिंग स्टाफ हम सीएलसी सीकर से भेजा है, एक बहुत ही योग्य क्वालिफाइड स्टाफ है। और निश्चित मान के चलो कि ये पहला सेशन है हमारा, पहले सेशन में 9 बच्चों को एक रिजल्ट आया एसटीसी का, जबकि बच्चा 9th में तो हमारे पास था ही नहीं ना, हम तो 10th में आए। इस बार हमारे 9th से बच्चा था। ऐसे जो बच्चा इस बार हमारे पास 11th में है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, जो बच्चा टारगेट में है वो पहली बार पूरी साल पढ़ा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा झुंझुनू सीएचएस का झुंझुनू सीएलसी कैंपस राउंड था। अति शीघ्र हम आपको अच्छी खबरें झुंझुनू देने वाले हैं, हम एक डेवलप करने। और एनडीए निश्चित रूप से अगले साल 11-12 टारगेट एनडीए के बैच में हमारे रहेंगे, क्योंकि एनडीए की डिमांड काफी आ रही है। और सेल्स सीकर के बारे में आप जानते हो, कुल सेल्स की बात हम आपसे कर, आपके बच्चे ने 12th पास किया अभी, तो एग्जाम दे रहा है, तो नीट जेई एनडीए हमारे पास आ सकता है। बच्चे ने 11th का एग्जाम दिया, आपको लगता है 12th में मुझे ज्वाइन करना सीएलसी, अभी आप 12th में ज्वाइन कर सकते हो। अभी 23 जनवरी को बसंत पंचमी से हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए। अब आपका बच्चा एग्जाम 10th का दे रहा है, तो एग्जाम होने के तुरंत बाद हमारे पास उसको 11th भेज सकते हो। उसको 11th भेजने के पास 11th कई रास्ते हैं। आपको फाउंडेशन चाहिए तो सीएलसी लियो, आपको स्कूल रास्ता बोर्ड का चाहिए तो केवीएम लियो, साइंस भी है, आर्ट्स भी है, एग्रीकल्चर भी है। आपको स्कूल चाहिए सीबीएसई का तो सीआईएस लियो। और इसके पीछे आते हैं 6, 7, 8, 9, 10 आपको चाहिए प्री फाउंडेशन तो सीएचएस लियो। और रास्ता बोर्ड स्कूल चाहिए तो आप केवीएम लियो। सीबीएसई बोर्ड चाहिए तो आप सीआईएस लियो। सीआईएस में हमारा 10 हॉस्टल बन गया इस बार सर, लास्ट में बॉयज हॉस्टल था, सीआईएस सीकर में कई बॉयज गर्ल्स, बहुत ही प्यारा कैंपस है, तो अनपैरेलल कैंपस से बात ही नहीं है। अभी हमारा विजय से हुआ था, तो पहली बार हमारे सारे गार्जियंस वहां गए थे, उनका कि वो सीए स्कूल अपना कोई बताया नहीं, हमारे तो छोटे बच्चे इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सब बड़े हैप्पी हैं। और उसके बाद हमारी किसी कोचिंग में तैयारी कर रहा नीट जी 2026 के लिए, उसके लिए अभी हमारी 15 फरवरी से नीट के बच्चों की बायोकेम टेस्ट लॉन्च हो रही है। जेई का बच्चा जो जेई एग्जाम में लगा हुआ है, तो 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक उसकी जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट चल रहा है, तो वो तो एग्जाम के बाद आएगा, उसके बाद टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है डियर, ये कुछ बातें थी आपसे करनी थी। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।